परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं एक बार फिर से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की कहता हूं। प्रभु ने एक अवसर दिया कि आज प्रभु के वचनों के साथ मैं आप लोगों के सम्मुख आ सकूं। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। आइए हम लोग आराधना प्रारंभ करेंगे, उसके पहले प्रार्थना करेंगे। प्रेमी सामर्थी करुणामय ईश्वर के ऊंचे सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके चरणों में बड़े नम्र और दीन होकर के झुकते हैं। आपकी तारीफ, बड़ाई, स्तुति, प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप सच्चे और जीवते परमेश्वर हैं। आपने हमें बनाया और हमारी चिंता करने वाले हमारे पिता हैं, हमारे स्वामी हैं। हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके स्वर्गीय प्रेम के लिए जिसे आपने हमारे जीवनों में दिया है। प्रभु जी, यद्यपि हम संसार में रहते हैं, इस पृथ्वी में रहते हैं और कई बार हम आपके विरोध में अपने जीवन में जीते हैं, फिर भी आप हमसे प्रेम करते आए हैं और इसका प्रमाण है प्रभु जी, आज हम जीवित हैं, आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके जीवित और पवित्र वचनों के लिए जिसके द्वारा से आप हमें संभाले हुए हैं। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए जो सहायक के रूप में आपने हमें दिया है और निरंतर हमारी अगुवाई और सहायता करते आए हैं। आज भी हम अपने जीवनों को पूरी रीति से पवित्र आत्मा की अधीनता में सौंप देते हैं। पवित्र आत्मा हमारा अगुवा होइए, हमें सिखाइए, आज की रोटी से हमें तृप्त कीजिए। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह को इस पवित्र बलिदान के लिए, कलवरी के क्रूस पर बहाए हुए उस पवित्र लोहू के लिए धन्यवाद करते हैं जो मेरे पाप के लिए, हम सब के पापों के लिए, सारे जगत के लोगों के पापों के लिए बहा दिया गया। और केवल आपने यही कहा प्रभु कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जिनके अंदर ये विश्वास नहीं है वो भी आपकी ओर दृष्टि उठाने पाए, आपकी बातों को सुनने पाए और विश्वास करने पाए, ताकि उसका प्रतिफल जो अनंत जीवन है उसे प्राप्त करने पाए। अनुग्रह और दया कीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए जिसे आपने दिया। एक बार अपने चरणों में आने का अवसर हमें प्रदान किया है और हम आपकी आराधना और उपासना के लिए यहाँ हैं प्रभु जी। ऑनलाइन जो मेरे प्रिय लोग भी जुड़े हैं, मेरे परमेश्वर, हर एक के जीवन से आप बातचीत कीजिए। सामर्थ्य प्रभु और सब वचन के द्वारा से अपने जीवनों को देखने पाए, जांचने पाए, ऐसी करुणा और सहायता चाहता हूँ प्रभु जी। मुझे भी सहायता दीजिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए प्रभु जी, ताकि जो कुछ भी आज मनन किया हूं उसे आपके लोगों तक पहुंचा सकूं। पिता, करुणा और दया चाहता हूं। सामर्थ्य प्रेमी परमेश्वर पिता, इन दिनों जबकि पूरे संसार में हाहाकार मचा हुआ है कोरोना वायरस के वजह से, हे मेरे प्रभु, जो पीड़ित हैं प्रभु वायरस की वजह से, सबको हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र हाथों में, चंगाई भरे हाथों में सौंप देते हैं पिता, एक मन और एक चित होकर के। और आपसे दुआ करते हैं हर एक को छू करके चंगाई दीजिए, बल प्रदान कीजिए। हर एक प्रकार का वायरस प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा से जाता रहे, समाप्त हो जाए उनके शरीर से। अनुग्रह और दया चाहते हैं। सामर्थ्य प्रभु, एक बार फिर से हम आपको महिमा देते हुए इस दुआ को उद्धार करता जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। मेरे प्रियो, आराधना के भाग में जाने के पहले प्रभु की महिमा हम लोग करेंगे और मैं प्रभु की महिमा में यहाँ से गीतों को गाऊंगा। अवश्य है प्रभु की महिमा आप लोग भी मेरे साथ साथ करिए और अवश्य सुनिए, क्योंकि हम मिट्टी ही हैं, परमेश्वर ने हमें बनाया है और वो हमारा कुम्हार है। हर समय हमें बनाते जा रहा है। यदि हम अपने जीवन को उसके हाथ में सौंप देते हैं तो वो परमेश्वर हमारे जीवनों को
जैसा वो चाहता है वैसा ही बर्तन बना करके रखेगा। इसलिए मैं इस महिमा के गीत को प्रभु की महिमा के लिए गाऊंगा।
परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो। सचमुच में हम उसके हाथों में मिट्टी हैं और प्रभु हमें बना रहा है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि हम ऐसे सच्चे और जीवते परमेश्वर के हाथों में हैं और हम उस जीवते परमेश्वर के आशीषों को निरंतर अपने जीवन में पा रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं। इसलिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। यद्यपि कई समय ऐसा होता है कि हम प्रभु की दृष्टि में कई जगह कमजोर होते हैं या हम अपने शारीरिक जीवन में कमजोर हो जाते हैं, परंतु प्रभु के वचन में लिखा है जब मनुष्य शरीर में दुर्बल हो जाता है तो आत्मा में संभलता है। ऐसे समय में परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाइए हर समय, ताकि परमेश्वर हमें आत्मा में और भी बल प्रदान करे। और प्रभु की ओर दृष्टि करके पुकारिए, हम पुकारें, सब मिलकर के पुकारें कि हमारी आत्मा को प्रभु, हमको शरीर के साथ नहीं जाना है परंतु आत्मा के साथ परमेश्वर के पास जाना है। आत्मिक जीवन हमारी उन्नति करे, पवित्रता के साथ हम आगे बढ़ते जाएं। आइए हम सब मिलकर के एक और महिमा के गीत को प्रभु की महिमा में गाएंगे मिलकर के। ले चल मेरी आत्मा को तू, इस गीत को प्रभु की महिमा में गाएंगे हम लोग सब मिलकर के। विश्वास है सबको सुनाई दे रहा होगा तो थोड़ा सा आप लोग हिंट करिए। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। तेरा ही तो प्रेम है आया इस जहान में, तेरा ही तो प्रेम है आया इस जहान में, तेरा इंतजार है लेकिन मसीह इस जहान में। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है।
यीशु में मिलेगी आज हमें उद्धार मुक्ति केवल यीशु में मिलेगी आज हमें तेरा इंतजार है हम तो मसीह जहान में ले चल मेरी आत्मा को तू कैसा कठिन रास्ता है ले चल मेरी आत्मा को तू कैसा कठिन रास्ता है प्रेमी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। सचमुच में जब हम गाते हैं कि प्रभु मेरी आत्मा को ले चल, उसके और भी निकटता में हम अपने जीवन को पाते हैं। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। आइए हम प्रभु के वचनों पर मन लगाएं और आज के वचन हम आज के लिए निकालेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, उसका 7वां वचन से हम अंतिम तक पढ़ेंगे। मैं पढ़ रहा हूं, हम सब ध्यान से सुनेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय 7वां वचन। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। इसलिए मैं विनती करता हूं कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं, उनके कारण साहस न छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। आइए परमेश्वर के वचन के भाग में जाएंगे और उसके पहले पवित्र आत्मा की अधीनता में अपने जीवनों को सौंप करके वचन सुनेंगे। प्रेमी सामर्थी पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में झुकते हैं। प्रभु, आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। आपने हमारी सहायता की है कि हम आपके हाथों में अपने जीवन को दे सकें, आपके जीवित वचनों से सीख सकें
आज हमसे बातचीत कीजिए प्रभु जी इन वचनों के द्वारा से, और हमारे जीवन को और भी हम जांच सकें ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा से हमें सिखाइए। प्रभु आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम से इस दुआ को मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद एक बार फिर से, क्योंकि सच्चा और जीवता परमेश्वर आज हमसे बातचीत करना चाह रहा है, और भी अपने वचन के द्वारा से। जैसे इस वचन में हमने देखा कि पौलुस प्रेरित अपने आप को बहुत छोटा, सब पवित्र जनों में छोटा करके बता रहा है, परंतु वो अपने सेवा के भाग को बताना चाह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे अन्य जातियों के लिए चुना, और ताकि मैं प्रभु के सुसमाचार को उन तक पहुंचाऊं। वो अनुग्रह को, जो अनुग्रह मुझ जैसे विरोधी मनुष्य पर किया उसने, उसको सबको बताऊं। और वो बताया। क्या अनुग्रह किया था प्रभु यीशु ने उसके जीवन में यह अनुग्रह किया था कि जब वो प्रभु के लोगों को सता रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं बातचीत करके उससे उद्धार के भाग में ले आए, उसको उसका उद्धार किए, गलत मार्ग से उसको फेर लाए। ये एक अद्भुत अनुभव उसे मिला। पहले उसी पंथ को सता रहा था, और उसके बाद जैसे ही प्रभु यीशु मसीह बातचीत किए, वैसे ही उसका मार्ग बदल गया, मन फिरा लिया, उस मार्ग से पलट गया और प्रभु के मार्ग में आ गया। वचन सुनते ही प्रभु की वाणी सुनते ही आज प्रभु हमसे भी चाहता है कि हम भी उसके वचनों को सुने और अपने जिस मार्ग में जा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य वचन में लिखता है, मनुष्य को अपना चाल चलन, मनुष्य अपने चाल चलन अपनी दृष्टि में ठीक देख जान पड़ता है, परंतु परमेश्वर हर एक बातों को जानता है, देखता है। हम अपने समझ से सोचते हैं कि हम बढ़िया चल रहे हैं, परंतु परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरी बातें सुनो और मेरी इच्छाओं के अनुसार चलो। जो प्रभु इस पक्ष में आज कुछ बातों को मुझसे वचन के द्वारा से सिखाए मुझे। यहाँ इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था और मनन कर रहा था, तो यहाँ उद्धार और उद्धार के साथ जुड़ी हुई कुछ बातों को परमेश्वर के वचन में से मैंने सीखा। एक तो शरीर में हमारा जन्म हो चुका, परंतु शरीर की दशा में रह करके हम परमेश्वर के राज्य में, जो आत्मिक राज्य है, नहीं जा सकते। और इसलिए इस उद्धार के पहली कड़ी में इसमें 3 बातें समाहित हैं। पहला तो उद्धार, नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति, अर्थात इसमें मस्ट है, जरूरी है कि एक व्यक्ति नया जन्म को प्राप्त करे। अर्थात शारीरिक जन्म हो चुका है, परंतु आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक पिता के लिए, आत्मिक घर के लिए, आत्मिक राज्य के लिए हमारा एक जन्म और होना बहुत जरूरी है। जो वचन में हम सीखते हैं कि जब तक तू नए सिरे से न जन्मे परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकता, और वो परमेश्वर के राज्य में हम सब जाना चाहते हैं। यूहन्ना 3 में लिखा हुआ है, जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखता है। और वो किससे बातचीत कर रहे थे? प्रभु यीशु मसीह स्वयं एक गुरु से, फरीसियों में एक सरदार से बात कर रहे थे। परंतु आज हम वचन के द्वारा से इन्हीं बातों से में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे कि देखिए, उद्धार, पहले नया जन्म, और उसी के साथ जुड़ा हुआ है मसीह में जन्म और मसीह के साथ संबंध हमारा कैसा है, हमारा मसीही संबंध कैसा है, दूसरा। और तीसरा, मसीही जांच, हम अपने आप को जांचें कि कैसे हम सचमुच में अभी भी शरीर के अनुसार चल रहे हैं कि मसीह के इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, मसीही चाल चल रहे हैं। ये 3 बातें जब हमारे जीवन में पूरी होने लगती हैं, तब हम समझ सकते हैं कि हमारा उद्धार परमेश्वर के द्वारा से पूरा पूरा होते जा रहा है। ये उद्धार एक प्रोसीजर है, उद्धार एक सामान्य ही कि मिल गया, एक प्रोसीजर है मनुष्य के जीवन के लिए। वो धीरे 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 बढ़ते जाता है, अंश अंश करके बढ़ता है, पूरे उद्धार को प्राप्त करता है कि मनुष्य कब, जिस दिन नया जन्म, जैसा बच्चा पैदा होता है शरीर में,
धीरे अंश अंश करके बढ़ते जाता है, फिर बोलने लगता है, फिर सुनने लगता है, फिर कुछ प्रश्नों का उत्तर देने। बिल्कुल ऐसा ही परमेश्वर हमारे लिए उद्धार को ठहराया। और यदि वो उद्धार हमारे जीवन में नहीं है, यह अनुभव जो प्रबंध परमेश्वर ने किया हमारे लिए उद्धार का, यदि वो नहीं है, तो हम अनंत महिमा के बारे में पूरी रीति से समझ नहीं पाए हैं, या नहीं समझे हैं। तो इसको वचन के द्वारा से अवश्य समझें, क्योंकि जिस दिन एक मनुष्य के जीवन में यह बदलाव आता है या नए जन्म का अनुभव होता है, तो इसके बारे में जान करके स्वर्गदूत आश्चर्य करते हैं, आश्चर्य से भर जाते हैं और स्वर्ग में महिमा करते हैं। और ये काम परमेश्वर इन दिनों कलीसिया के द्वारा से करा रहा है। पहले दास भक्तों को, भविष्यवक्ताओं को चुना, प्रभु यीशु मसीह स्वयं आए, उसके बाद कलीसिया को यह भार सौंपा गया। और कलीसिया में जुड़े हुए लोग, जो मेरे प्रिय लोग हैं, जो लोग प्रभु मसीह में इस जीवन के अनुभव को प्राप्त कर चुके हैं, यदि ये काम में आगे नहीं है, या जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया, जो प्रकाशन उनके जीवन में आ गया, उसको यदि नहीं बांट रहे हैं, तो स्वर्गदूत वहां कैसे आनंद मनाएंगे और परमेश्वर के राज्य में हमारा जीवन आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि हम उसके कार्य को पूरा ही नहीं कर पाए हैं। सो परमेश्वर चाहता है कि हम उस कार्य को पूरा करें, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूतों की दृष्टि निरंतर वो कार्य करने वालों में, सेवा करने वालों के ऊपर लगी रहती है। और कौन लोगों में? जो पवित्रता के साथ उसके कार्यों को कर रहे हैं, पवित्रता के साथ। कुछ वचनों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो सब लोगों के साथ नहीं, परंतु जो पवित्रता के साथ परमेश्वर की सेवा को कर रहे हैं, उनके ऊपर परमेश्वर के स्वर्गदूतों की दृष्टि निरंतर बनी रहती है। और प्रभु सहायता करने के लिए अपना हाथ को बढ़ाए रहता है। इसलिए इसमें पहला कदम जो है, उद्धार का पहला कदम, मसीही होने का पहला कदम, नया जन्म। नया जन्म नहीं हुआ तो हम चाहे बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। मतलब मैं एक छोटी सी गवाही देना चाहूंगा। जब मैं और हमारे पास्टर साहब धमतरी के एक चर्च में गए थे, तो वहां एक पास्टर साहब थे, नाम नहीं लूंगा, परंतु जब वचनों को उन्होंने सुना, इन्हीं वचनों को, ऐसे ही वचनों को कि नया जन्म मस्ट है, जरूरी है एक मनुष्य के लिए, तो जब उनके घर में हमें भोजन दिया गया था, खाना खा रहे थे, तो टेबल में ही उन्होंने कहा, मेरे को इतने साल हो गए, मैंने इतने साल से परमेश्वर की सेवा किया, परमेश्वर के वचनों को इस प्रकार से प्रकाशित होते मेरे जीवन में मैंने नहीं देखा। वो पास्टर थे और उन्होंने कहा कि मुझे भी नए जन्म की आवश्यकता है, अवश्य है मुझे। और सचमुच में परमेश्वर सहायता करे, प्रभु का आत्मा उनसे बातचीत किया। तो ये पहला कदम है। मैं इसमें आगे नहीं बढ़ना चाह रहा हूं, केवल आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि उद्धार, पूरा उद्धार हमारे जीवन में कब ठहर सकता है, कैसे हम पा सकते हैं। तो पहला कदम उसमें मसीही होने का पहला कदम नया जन्म जरूरी है। इस नए जन्म में दो व्यक्तित्व प्रतिनिधित्व करते हैं, दो व्यक्तित्व प्रतिनिधि होते हैं। पहला, यदि आप नया जन्म पा रहे हैं, तो पहला जो प्रतिनिधि हमारा, वो पवित्र आत्मा होता है। पवित्र आत्मा जब आपसे वचन के द्वारा से बातचीत करेगा, तो हम समझ पाएंगे वचनों को, और कायल करेगा तो हम अपने हृदय को समझ करके उस वचन को ग्रहण करेंगे, उस प्रभु के उस जीवन को ग्रहण करेंगे। ये पवित्र आत्मा का कार्य होता है। आप जैसे देखेंगे तो पहला पवित्र आत्मा का कार्य होता है, इसको प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा। एक वचन निकालेंगे, यूहन्ना उसका 3 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 3 पद में इस प्रकार से लिखता है,
इसके बारे में आप लोग सब लोग जानते हैं, जो लोग सुने हैं, और जब आगे को भी जो लोग सुनेंगे रिकॉर्डिंग को भी, तो परमेश्वर उनकी सहायता करे कि ये वचनों को जरूर पढ़ें और समझें कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं क्या कहना चाह रहे हैं। निकोदेमुस नाम एक फरीसियों का जो सरदार था, इसके साथ बातचीत करते हुए तीसरे पद में कह रहे हैं, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? देखिए, एक शारीरिक व्यक्ति एक बार इसी रीति से ही समझेगा, परंतु जब आत्मा, पवित्र आत्मा उसको समझाता है तो वो प्रकाशन को पा जाता है कि उद्धार के लिए पवित्र आत्मा ही सहायता करता है। देखिए उसमें क्या लिखा है, क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, अर्थात आत्मिक जीवन में परमेश्वर के राज्य में, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। अगर वहां जाना है, उसके राज्य में जाना है, तो एक मनुष्य को जो शरीर में जन्मा है आत्मिक जन्म की आवश्यकता है, मस्ट है, जरूरी है। जब तक नए सिरे से न जन्मे परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकता। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा। सो पवित्र आत्मा का प्रतिनिधित्व जब एक मनुष्य को प्राप्त होता है तो उसके जीवन में वो चेंजेस आते हैं, वो नए जन्म का अनुभव होता है, और फिर वो पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा से इस जन्म के अनुभव को करता है। एक वचन और निकालेंगे, पहला कुरिन्थी उसका 6वां अध्याय का 11वां पद पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी उसका 6वां अध्याय उसका 11वां पद पढ़ेंगे तो वहां लिखता है, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। किसके द्वारा से? पवित्र आत्मा के द्वारा से धोए गए और पवित्र ठहरे। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा से, अर्थात यहाँ परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को नए जन्म के लिए प्रतिनिधित्व करता है। परंतु कब होता है? यह परमेश्वर के वचन में जब आते हैं, परमेश्वर के भय में आते हैं, परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं, तो एक मनुष्य के अंदर पवित्र आत्मा कार्य करने लग जाता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि बाहर का जो आत्मा है, बाहरी आत्मा, दुष्ट आत्मा, बहुत सारी आत्मा है, वो एक व्यक्ति के हृदय को कठोर करके रखे हुए हैं, इसलिए वो कार्य नहीं करता। परंतु जैसे परमेश्वर के वचन में आता है, एक मनुष्य वचन के बारे में सुनने लग जाता है, वचन पढ़ने लग जाता है और प्रभु के प्रेम को समझने लग जाता है, तो पवित्र आत्मा उसके जीवन में कार्य करने लगता है। ये पवित्र आत्मा एक प्रतिनिधि होता है एक मनुष्य के नए जन्म के लिए। और वैसे ही दूसरा प्रतिनिधि होता है परमेश्वर का वचन। ये वचन जब तक नहीं होता तो एक मनुष्य जीवन को या नए जन्म को प्राप्त कर ही नहीं सकता। यहां पहला पत्रस हम लोग देखेंगे, यदि पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसके 23वें पद को यदि पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। यह नया जन्म किसके द्वारा से है? सदा ठहरने वाले परमेश्वर के वचन के द्वारा से, जो सदा जीवित रहता है, कभी उसमें मृत्यु नहीं होती। उस वचन के द्वारा से यदि कोई जीवन प्राप्त कर लेता है तो अनंत काल का जीवन को प्राप्त करता है। एक प्रतिनिधि परमेश्वर का वचन, यदि नया जन्म, और बहुत ऐसे लोगों को देखने में आ रहा है कि परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान कम करते हैं, परमेश्वर की वाणी को कम सुनते हैं, अर्थात वचन को कम पढ़ते हैं। यदि हम वचन को नहीं पढ़ते हैं, वचन पे नहीं मन लगाते हैं, नहीं ध्यान करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि नए जन्म की
का वो प्रोसीजर बिल्कुल ही नहीं होता एक मनुष्य के अंदर, क्योंकि ये बीज है, ये बीज है, अविनाशी बीज है। ये अविनाशी बीज है जो जाकर के वहां एक जीवन को उत्पन्न करता है। यहां साफ साफ वैसा ही लिखा है, क्योंकि तुमने, जितनों ने प्रभु को ग्रहण किया, ये वचन को ग्रहण, तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से। अविनाशी बीज क्या है? परमेश्वर का जीवित वचन, उसके द्वारा से जीवन पाया है, नया जन्म पाया है ना। सो परमेश्वर हमारी सहायता करे। उसी में एक और वचन को देखिए, याकूब उसका 1 अध्याय, उसका 18 पद को यदि हम पढ़ते हैं तो वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, उसने अर्थात परमेश्वर ने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। सत्य के वचन के द्वारा अपनी इच्छा से परमेश्वर ने हमें उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल। किसके द्वारा से हमें उत्पन्न कर रहा है? परमेश्वर के सत्य वचन के द्वारा से। अर्थात बिना वचन के एक व्यक्ति नए जन्म को प्राप्त कर ही नहीं सकता। तो ये दो प्रतिनिधित्व, पहला पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन, ये दोनों की प्रतिनिधित्व जरूरी है एक मनुष्य के जीवन में। तब उस पूरे उद्धार में जो पहला कड़ी है नया जन्म, ये पूरा होता है एक मनुष्य के जीवन में। और जैसे एक व्यक्ति जन्म ले लेता है, जैसे शरीर में एक बच्चा जन्म लेता है तो कई प्रकार के संरक्षण किए जाते हैं, हॉस्पिटल में भी, माता पिता के द्वारा से भी, परिवार के जनों के द्वारा से भी। वैसे ही कुछ निर्धारित नियमों और आज्ञाओं के द्वारा से उसका पालन पोषण किया जाता है बच्चे का। आप सब लोग जानते हैं इन बातों को। वैसे ही परमेश्वर के राज्य में भी जिस दिन हम पैदा होते हैं, जो भी व्यक्ति पैदा होता है, वो व्यक्ति के लिए भी कुछ नियम और शर्तें हैं। उन नियम और शर्तों को परमेश्वर के राज्य में पूरी रीति से उस उद्धार को प्राप्त करके जाने के लिए यहां नए जन्म पाए हुए व्यक्ति के जीवन में पूरा करना पड़ता है, होना ही है। क्योंकि वो बहुत सारी आज्ञाओं को मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाह रहा हूं। उसमें से 7 आज्ञाएं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि क्या क्या आज्ञाएं हैं जो एक मसीही के जीवन में होनी चाहिए। मसीहियों के लिए कुछ आज्ञाएं दिया है परमेश्वर ने वचन में, कि हमको पैदा यदि हो गए, परमेश्वर के वचन के द्वारा से हमारा जन्म हो चुका, तो हमको इस जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, उन्नति करना है। क्योंकि हर एक माता पिता चाहता है शरीर में पैदा हुए बच्चे का ग्रोथ अच्छा हो, अच्छा बढ़े, डिलडोल में बढ़े। वैसे ही परमेश्वर के वचन में भी, आत्मिक जीवन में भी, परमेश्वर के इस आत्मिक जीवन में यदि जन्म ले लिए हैं तो उसको भी बढ़ने की आवश्यकता है। और बढ़ेगा कब? जब उसकी आज्ञाओं के अनुसार रहेगा। तो कुछ आज्ञाओं को देखेंगे। पहला, अपनी बुद्धि की कमर कसना। बच्चा पैदा होते ही बुद्धि का कमर कसे, ये हम समझ नहीं पाते हैं, परंतु परमेश्वर की आज्ञा देखो। ये जो इफिसी 3 अध्याय पौलुस बता रहा था कि उसको जो प्रकाशन मिला, वो प्रकाश को लोगों को बांट रहा था, उस प्रकाश को लोगों में दे रहा था। वो जो प्रकाश रूपी धन उसे मिला, उस प्रकाश को लोगों को बांट रहा था। उसी में से आज कुछ नियमों को, कुछ प्रकाशनों को जो मैं मनन किया, मैं आप लोगों के साथ रख रहा हूं। अपनी बुद्धि की कमर कसना, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय आप निकाल के देख सकते हैं। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय, उसका 13 पद को पढ़ेंगे तो उसमें मिलता है 1 अध्याय का 13 पद, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। और 14वां पद में लिखता है, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। अद्भुत बात है। किसके समान? आज्ञाकारी बालकों के समान।
एक बच्चे को तभी हम लोग आज्ञा देते हैं ना जब चलने फिरने लग जाता है, समझने लग जाता है। जैसे एक व्यक्ति इस जीवन में पैदा होता है, आत्मिक जीवन में आ जाता है, तो उसके पास आज्ञाएं आती हैं उसके बाढ़ के अनुसार। बचपन में उसे आत्मिक दूध की आवश्यकता होती है जो मिलता है वचन के द्वारा से, कलीसियाओं में परमेश्वर के अभिषेक जनों के द्वारा से। परंतु जैसे बढ़ने लग जाता है उनके लिए ये बात पूरी होती है कि अब यहां लिखता है तुम बालक, जैसे लिखा आज्ञाकारी बालक, आज्ञाकारी बालकों के, अब बालक हो चुके हो, बच्चे नहीं हो, बालक हो चुके हो। बालक अर्थात समझने की शक्ति हो चुकी है, आप समझ चुके, समझने लग गए हो, तो आपको आपके माता पिता बोले बेटा इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। बिल्कुल ऐसा ही परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से उस बालक से बातचीत करता है। कब? जब वो परमेश्वर के वचन को, उसकी वाणी को, उसकी आवाज को सुनने लगता है। तो तब जब सुनने लगता है, जैसे एक बच्चा घर में, शारीरिक बच्चा जब ऐसी घूमते रहता है, यदि कपड़े नहीं पहने तो उसके माता पिता क्या बोलते हैं, कोई आ रहे हैं तो बेटा आ इधर तुझे कपड़ा पहना। बिल्कुल ऐसे ही आज हमको भी अपनी कमर आत्मिक रीति से कसने के, कमर कैसे कसा जाएगा? आप इफिसियों 6 अध्याय में आगे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है सत्य के द्वारा अपने कमर कसकर, अर्थात सत्य की शिक्षा प्राप्त करते हुए आगे कमर कसते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उस बालक को सत्य की शिक्षा शुरू से ही मिलना चाहिए। पहला अपनी बुद्धि की कमर कस करके यहां हमने देखा, परंतु बुद्धि की कमर सत्य के द्वारा से तभी कसी जाती है कि हमारा पिछला जो जीवन है उसको, उसकी ओर हम ध्यान न दें। ठीक है। फिर दूसरा जो आज्ञा है उस बालक से आगे बढ़ने के लिए, बालकपन से संयमी बनना, धर्मी जीवन बिताना, संयमी बन करके धर्मी जीवन बिताना। संयमी एक बच्चे को जैसे थोड़ा सा बालक बना, बेटा तो साइकिल में इतना स्पीड से नहीं चलना, नहीं तो गिर जाएगा, दांत टूटेगा, पैर टूटेगा, कई बार हड्डियां टूट जाती हैं, मत करना। ये शारीरिक बच्चे को बिल्कुल एज इट इज आत्मिक बच्चे को भी शिक्षा दिया जाता है और दिया जाना चाहिए, कलीसिया में भी और घरों में भी। जीवन जो प्रभु के राज्य में पैदा हो चुका, जो नया जन्म प्राप्त कर चुका, उसको इस शिक्षा की आवश्यकता है। यदि उसको यह शिक्षा नहीं मिली है और मिल रही है और फिर भी नहीं कर रहा है तो पुराने जीवन में है। यदि मिल रही है तो उसको क्या करना पड़ेगा? कहा जा रहा है संयमी, यदि संयम के साथ यदि वो साइकिल चला रहा है नहीं गिरेगा और सही साइड में धार्मिक जीवन, सीधी चाल चलते हुए यदि चल रहा है तो कोई दुर्घटना नहीं होगा, नहीं तो दुख उठाना पड़ेगा। इसके एक वचन को निकालिए, पहला थिस्सलुनीकियों 5 5 अध्याय का 6 पद में लिखता है, 5 अध्याय का 6वां पद में इस प्रकार लिखा है, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें पर जागते और सावधान रहें। दूसरों के समान सोते। अब एक छोटा बच्चा पैदा हुआ, थोड़े समय तक सोते ही रहता है, नींद में ही रहता है, और माता पिता भी चाहते हैं, परिवार के जन भी चाहते हैं कि ये सोते रहे। परंतु एक समय आता है और यदि वैसे ही सोते रहेगा तो क्या होगा? ऐसे लगेगा कि ये एबनॉर्मल है क्या? बिल्कुल आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही है। यदि एक समय आता है और उसके बाद भी हम वचन को नहीं पढ़ रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं या वैसे जीवन में जी नहीं पा रहे हैं या हमारा एक्टिविटीज स्वर्गीय राज के हिसाब से परमेश्वर की आज्ञाओं के आधार पर नहीं है, तो हम देख रहे हैं वहां पर कि यहां लिखता है, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें पर जागते और सावधान रहें। सावधानी तभी होगी तो जब जागते रहेंगे। बहुत सारे लोग सो रहे हैं, अभी भी सोते हैं, अर्थात ये नहीं बिस्तर में सो रहे हैं, परंतु आत्मिक जीवन में सोते हुए पाए। इसीलिए प्रभु कई जगह बताए हैं कि जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। परमेश्वर हमारे जीवन के लिए ये आज्ञा देता है। एक स्टेज आता है तो हमें ये आज्ञा मिलती है कि देखो संयमी होकर के धीरज के साथ धर्मी चाल चलो, अर्थात धार्मिक जीवन बिताओ। तीतुस की पत्री, इसी में जब आगे देखते हैं, तीतुस
की पत्री दूसरा अध्याय उसका 11 और 12 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर हम प्राप्त करते हैं वचन को जो अनुग्रह के द्वारा से, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। ये आज्ञा को प्राप्त करना है, ये आज्ञा को सुनना है, ये आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बिताना है, ये आज्ञा है। फिर से आपके सामने इस वचन को पढ़ रहा हूं, बहुत सुंदर वचन। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है, अब जीवन में प्रकट हो चुका है, नया जन्म हो चुका है। अब आपको उस स्टेज में पहुंच गए हैं कि एक परमेश्वर की आज्ञाओं को सुन सके और उसके अनुसार अपने जीवन में कर सके, चल सके। तो यहां लिखता है क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है। देखिए, ये परमेश्वर के वचन के द्वारा से फिर से यहां हमें चिताता है, चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। संयम के साथ जीवन बिताने के लिए आज्ञा देता है, धर्म और भक्ति के साथ जीवन बिताने के लिए आज्ञा देता है। ये दूसरी आज्ञा। तीसरी आज्ञा हमारे जीवन में कब आती है? जब ये आज्ञाएं हमारे जीवन में पूरी हो जाती हैं। तो तीसरी आज्ञा, अपनी पूरी आशा उसके अनुग्रह और उद्धार पर हो। पूरी आशा, पूरा विश्वास। हमारी आशा के बारे में हमको गवाही देनी चाहिए और हमारी गवाही जब हम देते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि हमारी आशा क्या है। देखिए, इसके लिए एक वचन आप निकालिए, रोमियो की किताब उसके 8वां अध्याय, रोमी 8वां अध्याय का 24 और 25 पद को पढ़ेंगे तो यहां इस प्रकार लिखा है, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। देखिए, यहाँ हमारी आशा जो उसके अनुग्रह पर है कि हमारा पूरा उद्धार हो, बाट जो होने की आवश्यकता है। क्योंकि अनुग्रह कोई एक थैली में रखा हुआ चीज नहीं है, उद्धार कोई ऐसा वस्तु नहीं है जो मोल ले लिया जाए, वो नहीं दिख रहा है, परंतु उसकी ओर दृष्टि उठा करके पूरी आशा के साथ उसके अनुग्रह की बाट जोहते जोहते अपने जीवन में उसकी आज्ञाओं को पूरा करते हुए अपनी आशा में जीवित रहना और अडिग रहना, स्थिर रहना है। ये परमेश्वर के उद्धार को हमारे जीवन में पूरा करता है। और यदि ऐसी आशा नहीं है कर सकते हम, तो कहीं न कहीं आकर के शैतान पीछे से हमको गिरा सकता है। हमारी आशा पूरी रीति से उसके ऊपर होनी चाहिए। एक वचन और जैसा और आज्ञा दिया है, चौथी आज्ञा में हम देखते हैं, पहले के पापी जीवन के अनुसार नहीं चलना। संसार और संसार के अनुसार जो पहले हमने जिया, जैसे जीते थे, बहुत हुआ। अब उसके अनुसार कभी सोचना चलना बिल्कुल नहीं। इस बारे में भी उसने आज्ञा दिया है और इसके बारे में हम सब जानते हैं। इफिसी उसका 2 अध्याय निकालिएगा तो साफ साफ लिखा है कि पहले कैसे चलते थे चाल। जब हम जीवन नहीं पाए थे, जिलाए नहीं गए थे, नया जन्म नहीं हुआ था, तो हमारी चाल कैसे थी? इसको पढ़ेंगे तो यहाँ इस प्रकार लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर की और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे।
अब यदि इस जीवन में आ गए हैं तो ये बातें हमारे जीवन में अन्य जातियों की रीति पर, इस संसार की रीति पर हमारा चाल चलन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के वचन में हमें ये आज्ञा मिलता है। जब एक व्यक्ति जीवन को प्राप्त करके आगे बढ़ने लग जाता है, नए जन्म को प्राप्त करके, तो उसके लिए ये आज्ञा है। और दूसरा कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय के 17 पद में प्राय बहुत लोग जानते हैं कि एक नई सृष्टि परमेश्वर बना रहा है। दूसरा कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय 17 पद में इस प्रकार लिखता है, 16 पद से पढ़ सकते हैं। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है, अर्थात अब शरीर में नहीं है ना, मसीह में है, तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। तो एक व्यक्ति के जीवन में वो नई सृष्टि बनते जा रहा है, तो पुरानी बातें समाप्त हो जानी चाहिए। परमेश्वर की ये आज्ञा है और अवश्य है कि सचमुच में हमारी पुरानी बातें, पुरानी चाल चलन, पुराना चाल चलन सब समाप्त हो जाना चाहिए। नहीं तो पुराना चाल चलन में अभी भी जी रहे हैं। तो इफिसियों में लिखता है कि आकाश की सेना के अधीन है। अभी भी आकाश मंडल में जो सेना है वो दुष्ट सेनाएं हैं। झूठ बोलवाना, चोरी करवाना, गंदे नशा करवाना, सब प्रकार के गलत कामों को कराना, ये भी एक आत्मा का काम है, जो दुष्ट आत्मा है, जो आकाश के सेना के अधिकार में है। सो ऐसा जीवन जो पहले जीते थे, रीति विधि के अनुसार हो चाहे अपने शरीर के अनुसार, ये नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। ये मसीहियों के लिए आज्ञाओं में है। चलिए आगे उसके 5वां आज्ञा को देखते हैं। 5वीं आज्ञा में लिखता है, अपने आचरण में पवित्र बनना। चाल चलन व्यवहार, हमारी बोली भाषा आचरण में आता है। कैसे बनना? हमारा सोच विचार सब बातें कैसे बनना है? पवित्र बनना चाहिए। पहला पत्रस उसको आप निकालेंगे 1 अध्याय, यदि आइए मेरे साथ निकालिए पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 15 और 16 पद को यदि हम पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार लिखा है, आप 13 पद से ही देख ले, पवित्र जीवन जीने की बुलाहट, ये एक आज्ञा दिया है। पवित्र जीवन कैसे जियोगे आप? इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पिता प्रभु परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह पवित्र, जो हमें बुलाए हैं वचन के द्वारा से, हमें नए बनाए हैं, हमारा नया जन्म हुआ है, तो हमारी चाल चलन, हमारा बोली भाषा सब भी कैसे होनी चाहिए? पवित्र। जैसा परमेश्वर की इच्छा है, प्रभु यीशु मसीह की भी इच्छा है कि पवित्र बनो। ये पहले से लिखा हुआ है, जैसा लिखा है लिखता है। यहाँ भजन संहिता में लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा, पवित्र बनो। यदि पवित्रता का चाल चलन नहीं है तो आज भी उन दुष्ट आत्माओं के अधीन हमारा जीवन शरीर की इच्छा के अनुसार चल रहा है। तो पवित्रता में आगे बढ़ना, इसी को रोमी 12 अध्याय के 1 पद में भी हम पढ़ते हैं। देख लीजिए इसको भी, रोमियो के पत्री उसका 12वां अध्याय, उसमें आज्ञा मिलता है हमारे सब लोगों को, परमेश्वर के जीवन को पाए हुए लोगों को। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है।
इस संसार के सदृश या शरीर के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिसे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तब आपको उसकी इच्छाएं, सिद्ध इच्छाएं मिलती जाएंगी, जब हम अपने जीवन को पवित्र करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए अपने चाल चलन की चौकसी करें, देखें कि हम कैसी चाल चल रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए मसीहों के लिए यह आज्ञाएं परमेश्वर के वचन में दिया हुआ है, जो नए जन्म पा चुके हैं। और उसके बाद छठवीं जो आज्ञा हमको मिलती है, पृथ्वी पर रहने का समय बड़े भय के साथ बिताएं, परमेश्वर के भय के साथ व्यतीत करना है। आप मेरे साथ निकालिए एक वचन फिर से, अभी जो पढ़ रहे थे उसी को निकालिए। पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 17 पद में साफ साफ लिखता है, और जब कि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो। पहला पत्रस 1 अध्याय 17 पद, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। हम गाना भी गाते हैं, हम जानते हैं कि हम यहाँ परदेशी हैं वचन के आधार पे, क्योंकि हमारा नया जन्म हो चुका है यहाँ, यद्यपि पृथ्वी पे है। हमारा ये पृथ्वी का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा एक दिन, परंतु आत्मा के लिए उसने चिरस्थायी घर बना करके रखा है जो स्वर्ग में है। इस बात की आशा हमें है, आशा रखने के लिए भी परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। और इस आशा को पूरी रीति से स्थिर आशा विश्वास में बदलने के लिए कहता है कि तुम जब तक इस पृथ्वी में हो तो भय सहित परमेश्वर की आज्ञाओं के तहत भय के साथ अपना जीवन को क्या करो, व्यतीत करो, क्योंकि तुम उसको जिसके द्वारा से पैदा हो चुके हो, वचन के द्वारा से। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये वचन ही हमें, जो अविनाशी बीज है, जीवन दे दिया। आज हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन आ गया, हम नए जन्म को प्राप्त कर लिए वचन के द्वारा से। अब हम उस पिता को, उस परमेश्वर को पिता कह करके बुला रहे हैं अवश्य। और यहां लिखता है, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो। जब प्रार्थना करते हो और हे पिता कहते हो, तो जो बिना पक्षपात कर हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का, यहाँ हमारा घर वहां जन्म हो गया, हमारा देश वो है स्वर्गीय देश, अब यहाँ रहते हैं। तो यहाँ जो परदेशी होकर के हम रह रहे हैं, बड़े भय के साथ हमको इस जीवन को बिताना है, परमेश्वर के वचनों के अधीन में रह करके जांचते हुए। पहला कुरिन्थी उसका 10वां अध्याय यदि हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी 10वां अध्याय उसका 12वां पद निकालिएगा, और उसमें यदि हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के साथ। इसलिए जो समझता है, ध्यान से सुनिएगा, चाहे इस जीवन में कितना भी उम्र हो गया हो, चाहे अभी पैदा हुए हो, कुछ समय हुआ हो, ध्यान से सुनिए। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। ये परमेश्वर की आज्ञा। यदि भय के साथ, हम परमेश्वर के भय के साथ इस परदेश में जीवन बिता रहे हैं, प्रभु की इच्छा को जानते हुए, उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में धारण करते हुए और उसके अनुसार चलते हुए, तो अवश्य हमारे जीवन में, शरीर में है तो कई प्रकार के संकट आ सकते हैं, हमारी कमी घटी के वजह से भी आ सकता है, परंतु परमेश्वर के वचन में हमें ढाढ़स मिलता है। वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। इसलिए चौकस रहो कि गिर न पड़ो। लिखता है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, वो हर समय क्या रहे, चौकस रहे। चौकस रहने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ने भी लूसीफर को बहुत सुंदर बनाया, सर्वोच्च बनाया। 3 स्वर्गदूत, महान स्वर्गदूत थे, उनमें से
ये भी था। मिकाएल, जिब्राइल, लूसीफर। और वो जैसे ही अपने मन में कुटिलता धारण किया या बड़प्पन आया उसके जीवन में, वो गिरा दिया गया। इसलिए जब तक इस पृथ्वी में है ना, परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिताएं। उस जीवन को जिसको पाए हैं उसे थाती समझ करके थाम करके आगे बढ़ते जाएं, अन्यथा हम तकलीफ उठा सकते हैं आगे जा करके। क्योंकि आत्मा के द्वारा से शुरू करें और शरीर में अंत हो, शारीरिक दशा में, तो कितना दुखदायी हो सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, बहुत सोच समझ करके जब तक पृथ्वी में है अपने जीवन को व्यतीत करें। और उसके बाद सातवां जो आज्ञा है, सातवीं आज्ञा को हम देखेंगे कि हृदय की सच्ची लगन के साथ एक दूसरे से प्रेम। ये सबसे प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, उसमें लिखा है। सब लोग, आप लोग बोल रहे हैं, मुझे अवश्य है, विश्वास है कि आप लोग भी उसको बोल रहे हैं, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। बहुत सुंदर आज्ञा। यहाँ क्या कहता है, हृदय की सच्ची लगन के साथ एक दूसरे से प्रेम करो, प्रेम रखो। एक दूसरे के साथ प्रेम करने की आज्ञा। यदि प्रेम नहीं है तो समझ लीजिए बहुत सारी बातें उसके जीवन में है। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं तो प्रेम के बारे में बहुत सारी आज्ञाएं हैं, बहुत सुंदर सुंदर आज्ञाएं हैं। यदि आप खोलते हैं तो इसे खोल लीजिए। यूहन्ना उसका 13 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, उसमें लिखता है 34 पद को यदि पढ़ते हैं तो उसमें लिखता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तभी लोग जानेंगे। ये आपस का प्रेम में कमी यदि है तो आप विश्वास नहीं करोगे, वो जहां प्रेम समाप्त होते दिखता है वहां बहुत सारी बातें आती हैं, छल, कपट, कुटिलता, बहुत सारी बातें। तो ये बातें हमारे जीवन, क्योंकि पूरा वातावरण में वो दुष्ट के अधिकार में है ना, पूरा वातावरण। वो छोटी छोटी आत्माएं जो दुष्ट आत्माएं हैं जीवन को बिगाड़ती हैं, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, बहुत सारी बातें हैं। इसलिए यदि हम एक दूसरे से प्रेम रखें तो बहुत सारी बातों को, परमेश्वर की बहुत सारी आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करते हैं और आगे बढ़ते हुए जाते हैं। इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार में 15 अध्याय को यदि जाते हैं तो 15 अध्याय के 12 और 13वें पद में यदि हम पढ़ते हैं तो वहां एक आज्ञा और लिखा है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। 14 पद को पढ़ते हैं तो जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। बहुत बड़ी आज्ञा है। प्रभु यीशु मसीह साफ साफ शब्दों में कहते हैं, यदि मेरी आज्ञा तुम मान रहे हो तो समझ लो तुम मेरे क्या हो, मित्र हो। मित्र के पास कोई भी बातों को नहीं छुपाता है। कोई मित्र से बहुत विश्वास करके कमी घटे में उसे मांग भी लेता है। मैं ऐसा मित्र बनना चाहता हूं, तुमको ऐसा मित्र बनाना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु यदि मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं तुम्हारा मित्र हूं, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे दास नहीं हो। आगे पढ़ेंगे तो यहां लिखता है, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मित्र जानता है कि उसका मित्र क्या कर रहा है। मित्र एक दूसरे के हर एक बातों को साझा करते हैं, जानते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह मुझको मित्र बना लेगा, यदि मैं उसकी आज्ञाओं के अनुसार चल रहा हूँ, सबसे प्रेम कर रहा हूँ, अपने समान प्रेम में आगे बढ़ रहा हूँ, वो परमेश्वर जो प्रेम है वो प्रेम मेरे अंदर है और उस प्रेम के तहत मैं आगे बढ़े जा रहा हूँ, तो अवश्य है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का मित्र हूँ, परमेश्वर का मित्र हूँ और उसकी एक एक बातें मेरे सामने प्रकट होती जाएंगी। वो बताते जाएगा, तू ऐसा कर, आगे बढ़, इसके अनुसार उन्नति करते जाना है। अब दास नहीं कहूंगा तुझको,
साफ साफ कहता है, अब तुम क्या लिखता है, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी हमारा स्वामी नहीं है, अब तो हमारा मित्र बन जाएगा। परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें क्या कर दी, बता दी। मेरे प्रियो, ये अद्भुत बातें, ये बहुत सुंदर आज्ञाएं एक मसीही के जीवन में होनी चाहिए, तब वो उन्नति करते जाता है। यदि ये आज्ञाएं हमारे जीवन में नहीं हैं, शुरू नहीं हुई हैं, तो वचन के द्वारा से एक बार फिर से नया होकर के आगे बढ़ते जाइए, सुनिए, देखिए, ध्यान दीजिए, नहीं तो अंत में जा करके हमें पछताना पड़े तो कितना दुख उस समय होगा जब हम अनंत जीवन से हट करके कहीं और जा रहे हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इन आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरी रीति से मानते हुए आगे बढ़ते जाएं। जब इन आज्ञाओं को बड़े सावधानी से मानते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमारे जीवन में कुछ अनुभव उत्पन्न होंगे। कुछ ये आज्ञा एक मनुष्य जब मानता है तभी उसके जीवन में उन्नति, अनुभव प्राप्त करने लगता है, प्रकाशित होने लग जाता है। नहीं मानने वाला के जीवन में, इसीलिए कई बार कई लोग गवाही देते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर ये क्या बोलना चाह रहा, परमेश्वर क्या बोलना चाह रहा। वो परमेश्वर साफ साफ बोल दिया, मित्र बन जाओ, मेरे पिता ने जो जो बातें मुझसे बोला है मैं तुमको भी बता दे रहा हूँ, सब बातें खोल के रख दूंगा। तो फिर वो नहीं समझने वाली बात तभी होती है जब अभी तक मित्र नहीं बने हैं। मित्र नहीं बने हैं उसका मतलब उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में अभी तक पालन नहीं किए हैं। कई आज्ञाएं नहीं पालन कर सक रहे हैं, इसीलिए वो हमें मित्र नहीं कह रहा है। और इसीलिए मेरे प्रियो, वो अनुभव को हम नहीं प्राप्त कर सक रहे हैं। यदि सावधानी पूर्वक इन आज्ञाओं को अपने जीवन में जांचते हुए आगे बढ़े, मैं जैसे कह रहा था कि उद्धार के लिए 3 स्टेप, नया जन्म, मसीही संबंध, ये मसीही संबंध था, ये संबंध को पूरा करेंगे तो मसीही जांच, उसके बाद आप अपने जीवन को जांच सकते हैं कि मैं अनुभव में आगे बढ़ रहा हूं कि नहीं बढ़ रहा हूं, बढ़ रही हूं कि नहीं बढ़ रही हूं। यदि नहीं बढ़ रही हैं ऐसी गवाही है, या नहीं बढ़ रहे हैं ऐसी गवाही है, तो अवश्य है कि कहीं न कहीं कोई आज्ञाओं में चूक हो रही है। मेरे जीवन में पूरा होने में मैं चूक कर रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं पूरा उन आज्ञाओं को अपने जीवन में। मांगिए, घुटनों में आकर के टूट करके प्रार्थना कीजिए, दया करेगा परमेश्वर। परमेश्वर दयालु है, दया का धनी परमेश्वर है। और इसलिए कुछ अनुभव हमारे जीवन में होने लग जाते हैं। क्या क्या होता है देखिए, जैसे हम पहला पत्रस निकाले थे 1 अध्याय के 22 पद में हम लोग पढ़ते हैं। पहला पत्रस 1 अध्याय के 22 पद में जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखता आता है, जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। देखिए, अपने आप को पवित्र किया है, तो भाईचारे की प्रीति को यदि बढ़ा दिए तो हमारा जीवन पवित्र होते जाता है। एक स्टेप अनुभव होता है कि हमारे अंदर पवित्रता है, ये प्रेम है। यदि किसी के प्रति भी कुछ भी गलत शब्दों को हम कर रहे हैं तो हो सकता है उसके वजह से हमारे ये अंदर अपवित्रता में जा रहा है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ साफ साफ लिखता है, अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र, मन तक पवित्र होता है। अनुभव कर लेंगे, ये नियमों को मानेंगे तो, इन आज्ञाओं को मानेंगे तो अनुभव होगा, अंदर पवित्र है मेरे परमेश्वर, धन्यवाद आपको। आप धन्यवाद दिए बिना रह नहीं सकते, ये अनुभव होगा। दूसरा, सच्चाई का आज्ञा पालन, सत्य को ही प्राथमिकता देना, सत्य के द्वारा से ही इन आज्ञाओं में आगे बढ़ना। थोड़ा से लेश मात्र भी कोई बातें झूठी हमारे जीवन में कार्य करें, ये अनुभव होते जाएगा। यहां इसी में देखिए, आप ध्यान से लिखता है, भाईचारे के निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने में। देखिए, सत्य, सच्चाई का आज्ञा पालन, सत्य ही बोलना, सत्य के द्वारा चलना,
सत्य ही सुनना। कई बातें सुनने में आती हैं, परंतु जब हम सत्य पर मन लगा लेते हैं, हमारे अंदर सत्य जाता है, तो वो सत्य बाहर भी प्रकाशित करता है। ये अनुभव होता है। और एक अनुभव बता रहा हूं, बिना कपट का प्रेम, हमारे अंदर वो कपट, देखो क्या लिखता है यहां पर, एक शब्द बहुत जोरदार वाला दिया है, देखिए, जो कई बार प्रेम करता हूं, प्रेम करता हूं, प्रेम करता हूं। हाँ, जैसे मैं अभी कुछ दिनों से वो प्रेयर ग्रुप में मैं देख रहा है, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, जरूर बहन प्रार्थना करेंगे, जरूर भाई प्रार्थना करेंगे। करेंगे क्या है? भविष्य, क्या बोलते हैं उसको? अरे वर्तमान काल, भविष्य काल। आप करेंगे क्यों? करो वर्तमान। मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, वर्तमान में जिए। करेंगे, थोड़ी देर के बाद कोई आई बात तो भूल गए, करेंगे नो। यहां बोलता है मैं प्रेम करता हूं। यस, हम सबसे प्रेम करते हैं, हम किसी से कपट नहीं करते। परंतु ये शब्द क्यों आया? क्या लिखता है? लिखता है अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रेम प्रीति, मतलब जबकि निष्कपट प्रीति, यदि भाईचारे की प्रीति, यदि मेरे अंदर प्रेम आ गया, वो भी निष्कपट, तो मेरे मन को पवित्र होने में और शुद्ध होने में और उसकी उन्नति करने में कौन रोक सकता है? अर्थात प्रेम कर रहा हूं बोलना और निष्कपट प्रेम करना बहुत अलग बात है। इसलिए हमारे जब हम प्रेम करते हैं तो वो इसीलिए आज्ञा दिया, अपने पड़ोसी से अपने समान, अपने को कैसे प्रेम करते हो ऐसे ही अपने पड़ोसी से भी प्रेम करो। पड़ोसी हमारा भाई, हमारे प्रभु में आया हुआ एक मेरा प्रिय भाई, मेरे बहन, ये पड़ोसी। प्रेम करिए निष्कपट। फिर देखिए अंदर कैसे बदलाव आता है, अद्भुत बदलाव। बिना कपट का प्रेम उत्पन्न हो जाता है और वो प्रेम एक दूसरे को भी जीवन में आगे बढ़ाता है। पवित्र आत्मा की अधीनता जीवन में आ जाती है। आप कभी भी कोई भी काम करने के पहले एक बार सोचेंगे पवित्र आत्मा आपकी सहायता कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पवित्र आत्मा ये सही है कि गलत है। पवित्र आत्मा की अधीनता जरूर दे देता है जिस दिन हम इन आज्ञाओं के अनुसार, देखिए ये आज्ञाओं को जब हम सावधानी पूर्वक मानेंगे तो हमारे अंदर ये बदलाव होता है, चेंज होता है, और हम महसूस करते हैं कि ये दूसरे लोगों के लिए भी प्रकट होते जा रहा है, दूसरे लोगों के जीवन में भी असर कर रहा है, काम कर रहा है। क्योंकि पौलुस भी प्रचार कर रहा था और यही बोल रहा था, जब मैंने पाया तो उसे तुम्हारे सामने प्रकट किया, प्रकाशित कर दिया, क्योंकि उस प्रकाश को मैंने पाया। जैसे ऐसे जीवन को जीने लग जाएंगे आप उसकी आज्ञाओं के अनुसार, तो अवश्य सामने चलने वाला, सुनने वाला प्रकाशित होगा, प्रकाशित होगा और उस ज्योति में आएगा। गवाही अलग होगी आपकी, आपके अंदर का बदलावट भी दिखेगा। तो पवित्र आत्मा के अधीन है ना, यहां पर लिखा है ना, मन तो तन मन लगाकर, तन मन अधीन होकर के उसके, तो पवित्र आत्मा तब सहायता करने लग जाता है। और एक उन्नति को देखेंगे आप अपने अंदर में, अधीनता स्वीकार करते जाएगा, हर एक बात में पवित्र आत्मा को पूछना चालू करेगा। ये मन, ये एक चेंज आपके अंदर होने लगेगा जब आज्ञाओं को आगे मानते जाएंगे। फिर हृदय की गहराई से एक दूसरे के प्रति प्रेम, इसी को बोल रहा था मैं, तन मन लगा करके, हृदय की गहराई, तन मन लगा करके, अर्थात हृदय की गहराई से, मतलब डीप ऑफ हार्ट, मतलब वहां और कुछ बात नहीं उसके लिए, नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ नहीं। तो परमेश्वर ऐसा प्रेम चाहता है। ये बदलाहट आपके जीवन में दिखेगा जब आज्ञा मानने लग जाएंगे, उसकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन को आगे बढ़ाने लग जाएंगे, और हृदय भी पवित्र होते जाएगा, इसका भी अनुभव होगा। पवित्र आत्मा के द्वारा से आपका हृदय निर्मल पवित्र होने लग जाएगा। वचन में कहता है ये पत्थर रूपी हृदय मांस रूपी हृदय में बदलते जाएगा, पवित्र हो जाएगा। कठोरता, कोई बातों की कठोरता नहीं रहेगी, वो आपके जीवन में वो मधुरता आ जाएगा, हर एक के लिए वो साफ साफ प्रकट दिखने लग जाएगा जीवन में। और उसके बाद वचन के द्वारा
नया बनते जाएंगे। जैसे 23वें पद में लिखा है कि क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। नया बनते बनते किसके द्वारा से? वचन के द्वारा से। परमेश्वर वचन से बातचीत करेगा, हमारे जीवन में उन्नति होती जाएंगी, उन्नति हमारे अंदर से उन्नति होते जाएगा, पवित्रता का जीवन होते जाएगा। और ऐसे मसीही लोग 4 बातों में विश्वास बहुत करते हैं। जैसे मसीह जीवन में आ जाते हैं तो 4 बातों का पूरा विश्वास करते हैं। पहला, वे मसीह के द्वारा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। पहला तो एक मसीह होता है तो मसीह के द्वारा, तो किसके द्वारा से ये विश्वास हमारे जीवन में? मसीह के द्वारा से, ठीक है। और मसीह के देह सहित पुनरुत्थान पर भी विश्वास करते हैं। और कैसे करते हैं? यदि ये नियम और आज्ञा जीवन में हैं तभी वो विश्वास करना जायज है। यदि नहीं है तो पुनरुत्थान का विश्वास यदि कर रहे हैं तो भी नाहक है। और विश्वास करते हैं, कर रहे हैं विश्वास, परंतु क्या वो पुनरुत्थान को प्राप्त कर पाएंगे? मसीह कहला रहे हैं जो ना। इसलिए प्रभु सहायता करे कि हम पूरा विश्वास उस पर रखें। एक बात पर और विश्वास करते हैं मसीह लोग, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण पर। जी उठा और स्वर्ग पर चला गया। यस, सही बात, विश्वास करते हैं। मसीह के कार्यों पर, जो कार्य उसने किया यहां, विश्वास करते हैं और आशा भी रखते हैं कि एक दिन हम भी मसीह के साथ उठा लिया जाएंगे, चले जाएंगे। आशा है, परंतु ये जीवन बहुत जरूरी है। मसीहियों को 5 बातों से अपने आप को अलग करना चाहिए। कुछ बातें हैं जिससे हमको अलग होकर के रहना चाहिए। सब प्रकार की मलिनता, किसी भी प्रकार की मलिनता हो, यदि हमारे जीवन को अशुद्ध कर रहा है कोई बात, तो उससे एक वचन निकालिए। इफिसी उसका 4 अध्याय 22 पद को पढ़ेंगे तो उसमें मिलता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, है ना। और उसके बाद ये बदलाहट जीवन में, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। देख लीजिए, ये 5 बातें बिल्कुल हमारे जीवन से अलग होना चाहिए। सब प्रकार की मलिनता, छल कपट, पाखंडीपन, घृणा, द्वेष, बुरी बातें बोलना, ये बिल्कुल भी हमारे जीवन में, मसीहियों के जीवन में नहीं होनी चाहिए। और कौन सी बात होनी चाहिए? एक वचन आखिरी हम पढ़ेंगे, 32 पद को पढ़ेंगे। यदि इफिसी 4 अध्याय का 32 पद को आखिरी पद है, देख लीजिए। उसमें लिखता है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामयी हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए,
वैसे ही तुम भी एक दूसरे का अपराध क्षमा करो और परमेश्वर के जीवन में उन्नति करते जाओ। सो परमेश्वर सचमुच में अद्भुत परमेश्वर है जो हमसे बातचीत किया आज इन वचनों के द्वारा से, मुझे भी सिखाया, मैंने भी सीखा, जो सचमुच में मैं सबसे छोटा हूँ। और प्रभु सहायता करे कि इन वचनों के द्वारा से हम सब आशीषित हों और भी पढ़ें, मनन करें, ताकि ये सब वचन हमारे जीवन में सही में कार्यरत अभी हैं कि नहीं है, और यदि नहीं है तो जांचने की आवश्यकता है। तब उस पूरे उद्धार को हम अपने जीवन में प्राप्त कर पाएंगे। 3 स्टेप: नया जन्म, मसीही संबंध और मसीही जांच। एक मसीही के लिए जरूरी है जांचते हुए यदि अपने जीवन को ऐसे ही, जैसा लास्ट में लिखा है कि सबके प्रति एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, हम प्रार्थना भी करते हैं, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। करते हैं कि नहीं करते हैं? यदि नहीं करते हैं तो ये भी हमारे लिए रुकावट का कारण होगा उन्नति में। इसलिए मेरे प्रियो, इन बातों को जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये वचन मेरे जीवन में आज जीवित है कि नहीं है। अगर ये वचन जीवित नहीं है तो मेरा शरीर जीवित है और मैं शरीर के अनुसार चल रही हूँ, तो मेरा उद्धार का कार्य रुका हुआ है। अंश अंश करके बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु से मैं विनती करता हूँ कि परमेश्वर के वचन में और भी अंदर जाइए, पढ़िए और उसके अनुसार अपने जीवन में चेक करिए कि मेरा जीवन कैसा है। प्रभु और बढ़ना चाहता हूँ, समर्पण करिए, अपने घुटनों में आइए। प्रभु हम सब की सहायता करे, हम सबको आशीष दे। आइए अंत में हम लोग प्रार्थना करेंगे और मेरे साथ अंत में फिर से सब लोग प्रभु की भी प्रार्थना करेंगे। प्रेमी सामर्थी करुणामयी परमेश्वर पिता, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा से आपके चरणों में झुकता हूँ। पवित्र आत्मा की अधीनता मैं अपने जीवन को और भी सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा की सहायता और अगुवाई को प्राप्त किया मैंने प्रभु। बोलने के लिए आपने हियाव दिया, वचनों को दिया, आपको मैं महिमा देता हूँ। मुझ तुच्छ मनुष्य में कुछ भी योग्यता नहीं, परंतु प्रभु आपने आज वचन दिया, बहुत सारी बातों को आपने समझाया, प्रकाशित किया। हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और इस प्रकाशन को प्रभु जी हर एक मेरे प्रिय लोग जो सुन रहे हैं और बाद में जो सुनने वाले हैं प्रभु जी, इस रिगार्डिंग को भी, हे मेरे परमेश्वर, उनके जीवन से आप बातचीत कीजिए। वचन की महत्व को समझाइए प्रभु जी, वचन को महत्व देने पाए अपने जीवन में, क्योंकि यही वचन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की वाणी एक मनुष्य को नया बना देता है, नया जीवन दे देता है, स्वर्गीय राज्य के लिए पैदा कर देता है। और इसलिए मेरे परमेश्वर पिता दया और अनुग्रह कीजिए ताकि पैदा हो जाए और आपके साथ आप उनका मनुष्यों का संबंध सही होने पाए, और प्रभु जी आपकी आज्ञाओं को सुनने पाए, जानने पाए और उसके अनुसार बढ़ने पाए, अंश अंश करके प्रभु हर एक की सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा, मैं आपकी अधीनता में हर एक मेरे प्रियों को सौंप देता हूँ जो अभी सुन रहे हैं और सुनने आगे को भी सुनेंगे। सो मेरे प्रभु आपकी सहायता और मदद चाहिए। धन्यवाद करता हूँ, आपने प्रार्थना सुना है। आदर, इज्जत, महिमा सब कुछ आपको देता हूँ प्रभु जी, और इस दुआ को उद्धार करता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी तू आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी हो। आमीन, आमीन। धन्यवाद मेरे प्रिय लोगों को, मेरे प्रिय भाई बहनों को जितने जुड़े थे। प्रभु आप सबों को आशीष दे और जीवन में उन्नति करना है। वचनों को और भी पढ़िएगा और समर्पण करिए, प्रार्थना करिए। जय मसीह की।